श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। सभी श्रद्धालु भक्तों को, प्रियजनों को सप्रेम राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि की कृपा से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। प्रिय श्रद्धालु, भगवान श्री गणेश एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि मानव जीवन के समस्त विघ्नों का और बाधाओं का नाश करने वाले हैं। हमारी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति, सनातन दर्शन, सनातन सभ्यता, सनातन परंपरा में कोई भी कार्य जब प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आराधना की जाती है। मानव जीवन में प्रतिपल प्रति क्षण कोई न कोई विघ्न बाधाएं हैं, आती रहती हैं, और यही कारण है कि प्रायः लोग परिश्रम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, परंतु उनको वह प्राप्त नहीं हो पाता जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि विघ्न बाधाएं उनको पीड़ित करती हैं। और विघ्नों के एक नहीं अनेकों रूप होते हैं, और विघ्नों और बाधाओं को नाश करने की जिम्मेदारी परमपिता परमात्मा जगदीश्वर भगवान ने भगवान श्री गणेश जी को प्रदान की है। आइए हम सभी भगवान श्री गणेश जी की आराधना का उपक्रम प्रारंभ करें। भगवान श्री गणेश की आराधना बहुत सरल रूप से आप कर सकें और आपके जीवन के समस्त विघ्नों का विनाश हो सके, और आप जो चाहते हैं, जो आपके मन में है, जो आपके मन की कामना है, एक नहीं चाहे जितनी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण होती रहें बिना किसी विघ्न बाधा के। इस प्रकार की एक साधना हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम। आप कोई भी कार्य करने से पहले एक गुरु मंत्र सदैव याद रखें, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू इट। हर चीज़ संभव है अगर आप करना चाहते हैं। करने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, और जो करना ही नहीं चाहता है उसको तो सब काम मुश्किल नज़र आते हैं। आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, आप कीजिए। आपको करना क्या है? प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। उठ करके भगवान का स्मरण करके, स्नान ध्यान करके, शुद्ध कर पवित्र होकर पूजा घर में जाएं। अपने सामने एक चौकी पर अथवा पूजा घर में भगवान श्री गणेश को विराजमान करें। भगवान श्री गणेश का संक्षेप में रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। धूप बत्ती दिखाएं, एक दीपक जलाएं, और कुछ नैवेद्य के रूप में लड्डू हो तो अति उत्तम है, लड्डू का भोग भगवान श्री गणेश को दें। और एक दिन पहले ही दूबड़ा जो घास होती थोड़ी सी रख लें, वो भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं। संक्षिप्त इतना ही पूजन करना है, और आपको पाठ करना है श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र। श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र, इसका नाम अभी स्तोत्र का स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आएगा, आप देखेंगे। और इस स्तोत्र को आप पाठ करें, और आवश्यकता होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको यह स्तोत्र, इसकी PDF हम आपको ईमेल भी भेज देंगे, व्हाट्सएप भी कर देंगे, ताकि आपको प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। बहुत छोटा सा स्तोत्र है, 8 श्लोकों का स्तोत्र है। इस श्लोक का पाठ यदि मैं स्वयं करता हूँ तो मुझे कुल 15 से 20 सेकंड एक पाठ करने में लग जाते हैं, यानी 1 मिनट में मैं 4 बार पाठ कर सकता हूँ। आपको यही पाठ 21 दिन तक लगातार 108 की संख्या में करना है। सुबह के समय आप पाठ करें, 108 पाठ करें, 21 दिन तक लगातार करें, और आप उसके पश्चात से फिर उसका विधिपूर्वक हवन करवाएं किसी वैदिक विद्वान से। यदि आप स्वयं सक्षम हैं तो हम इस स्तोत्र के मंत्र जाप, पाठ पढ़ने की विधि और उसका हवन करने की विधि, ये सारी हवन की विधि, सारी जानकारी आपको PDF के रूप में आपको ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू प्रदान कर सकते हैं। आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ईमेल पर हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल ID आप देख रहे हैं फ्लैश हो रही है, और व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप देख रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र का इसका पाठ कीजिए। जैसा कि इस स्तोत्र का नाम है संकष्ट नाशन, यानी जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितनी विघ्न बाधाएं हैं, जितने संकट हैं, उन सब का नाश हो जाता है भगवान श्री गणेश की कृपा से। और भगवान श्री गणेश की बड़ी सौम्य कृपा प्राप्त होती है, और जिसको एक बार भगवान श्री गणेश की सौम्य कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके लिए जीवन की सफलताओं के सभी द्वार
खुल जाते हैं, सफलताओं के सभी मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। आप ये अनुष्ठान कीजिए, इस साधना कीजिए। इस विषय में अन्य किसी भी जानकारी के लिए, विशेष जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर आप हमें व्हाट्सएप और मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए है, उसके लिए आप संपर्क करें। आपको पीडीएफ प्रदान की जाएगी, निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएगी, निःशुल्क जानकारी जिसका कोई आपसे मूल्य नहीं लिया जाएगा। आपका हार्दिक स्वागत है। आप यह अनुष्ठान कीजिए और करके देखिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा, हाँ चमत्कार है। और ऐसा अनुष्ठान 21 दिन करने के पश्चात आप प्रतिदिन 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम को संकल्प करके पाठ करते हैं तो आप देखेंगे, आप जो जो मन में चाहेंगे, जो जो आपके मन में इच्छित होगा वो प्राप्त होगा आपको। हाँ, याद रखें, ध्यान रखिएगा, मन में जो भी चाहें आपकी कामना उचित होगी, जायज होगी, अनुचित और नाजायज होगी उसको देवता जानते हैं, भगवान श्री गणेश जानते हैं। जो जायज होगी वो अवश्य पूर्ति होगी और जो नाजायज होगी वो कभी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए देवी शक्तियों का शास्त्र कहते हैं कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप दुरुपयोग करना चाहेंगे तो देवी देवता सब कुछ जानते हैं, वे आपको जानते हैं, आपके मन की बुद्धि विचार क्या है, वैसा ही आपके साथ व्यवस्था हो सकता है। संभव है कि दंड भी दे देते हैं। और एक विशेष आग्रह आप सभी से, आजकल इंटरनेट के माध्यम से आधुनिक तकनीकी पद्धति के द्वारा इंटरनेट पे मैं भी देखता हूँ, कभी मुझे सब समय मिलता है, भूतों प्रेतों चुड़ैलों के इस प्रकार के तांत्रिक विद्या और मंत्र जप इत्यादि और सिद्धि की बातें बहुत सारी दिखाई जाती हैं। यक्षिणी सिद्धि, अप्सरा सिद्धि। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना है, अगर आप वास्तव में ईमानदारी से अपना कल्याण करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों में मत फंसिए। ये सर्वनाश करने के साधन हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा कोई कल्याण नहीं कर सकता। आपको साधना करनी है, भगवान श्री गणेश की कीजिए, माता महालक्ष्मी जी की कीजिए, भगवान शिव जी की कीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायण महाविष्णु जी की कीजिए, भगवान श्री सीताराम जी की कीजिए, श्री राधा कृष्ण जी की कीजिए, श्री हनुमान जी की कीजिए, सूर्य देवता की आराधना। इतने देवताओं में से किसी भी एक देवता की आप आराधना करते हैं, इसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। और किसी भी प्रकार से इनकी साधना करने में अगर आपसे भूल चूक हो भी जाती है तो भी आपको कोई दोष नहीं लगता, दंड नहीं मिलता, आपके साथ कोई अनहित नहीं होता है। और जो भूतों प्रेतों चुड़ैलों चांडालों की जो पूजा पाठ दिखाई करते हैं, साधनाओं में लगते हैं, उनका बहुत बुरा हश्र होता है। मैं ऐसी बहुत सारी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ जिन्होंने इस प्रकार के कार्य किए। यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, भूत साधना, प्रेत साधना, मसान साधना, ये साधना वो साधना, उनका सर्वनाश हो गया। पत्नी मर गई, पति मर गया, बच्चे मर गए, पोते मर गए, घर लुट गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, घर में आग लग गई, पैसा बर्बाद हो गया, सरकार ने घर पे आके घर की कुर्की कर दी, इत्यादि प्रकार से बहुत सारी समस्याएं, पूरा विनाश हो जाता है व्यक्ति का है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप प्रभु की भक्ति का मार्ग चुनिए, प्रभु की भक्ति के मार्ग चल के भक्तिमय साधनाएं कीजिए। इस प्रकार के तामसिक अनुष्ठानों से आप हमेशा बच करके रहिए। आप बाकी बुद्धिमान हैं, अपना भला आप स्वयं सोच सकते हैं। मेरे लायक जो भी सेवा है मैं सदैव आप सबके लिए तत्पर हूँ। जो मेरे पास है वो मैं आप सबको प्रदान कर रहा हूँ, आप इसका लाभ उठाइए, कल्याण कीजिए। आपसे एक विशेष अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को शीघ्रता से आप सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इसके साथ ही हमारे इस वीडियो को आप अपने शुभचिंतकों हितैषी जनों तक अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक अवश्य करें। और अपने कमेंट्स और सुझाव, अपने विचार, अपनी जिज्ञासा, आपकी कोई आवश्यकताएं हैं वो आप अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम उनको विचार के उसके अनुरूप आपका अच्छी तरीके से मार्गदर्शन कर सकें और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको प्रदान कर सकें। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, यही हमारा आशीर्वाद।